यूएस स्टडी वीजा और यूएस स्टडी वीजा के ट्रेंड 2024 को लेकर क्या कहते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो पिछले सिर्फ 10-12 दिन होंगे जब से मैंने यूएस के बारे में वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। और यूएस का मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि 2024 में सबसे ज्यादा वीजा इशू होगा। 2023 में भी बहुत सारा वीजा इशू हुआ था। 1 मिलियन वीजा, 10 लाख वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को दिया गया था अलग अलग कैटेगरीज में। इस टारगेट को दिसंबर में बढ़ाकर 2024 के लिए 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख कर दिया गया था। और इसके वीजा ट्रेंड पिछले 10-15 दिन में ही जो हमारे पास बच्चों ने अप्लाई करना शुरू किया था, उससे पहले ये रीसेंट वीजा है। ये 2 वीजा, ये 21 को इशू हुआ है 21 मई को, ये 22 मई को इशू हुआ है। ये लगातार शो कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मंथ में फिर हमारे बच्चे जो हैं एम्बेसी जाने वाले हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का मसला रहता है। तो मैं बता रहा हूं कि ये ट्रेंड बहुत शानदार आने वाले दिनों में रहने वाला है। दिस इज अ हाई टाइम, राइट टाइम। अगर आप यूएस का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये समय, ये मौका नहीं मिस करना चाहिए। यूएस के अंदर सबसे आसानी से वीज़ा भी अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर आइलेट्स हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं है। रीसेंट पास आउट स्टूडेंट 1-2 साल गैप वाले विदाउट आइलेट्स कर सकते हैं, बाकियों को चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ब्रॉडवे ध्यान रखती है कि हम किसी भी ऐसे बच्चे का यूएस का केस नहीं लेते जिसे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ये वीज़ा इंटरव्यू के बेस पे इशू होगा और इंटरव्यू को वही क्लियर कर सकता है जिसे इंग्लिश आती है। आइलेट्स है या नहीं है वो हमारे लिए कम ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। क्योंकि ये जो वीज़ा मिलेगा दोस्तों यूएस का, चाहे आप किसी से भी अप्लाई करते हो, एक चीज़ नोट कर लो कि ये फाइल के ऊपर नहीं मिलेगा। एम्बेसी में कोई भी ऑफिसर आपकी फाइल को नहीं देखने वाला जो आप साथ लेके जाओगे। 99.9% नहीं, 100% उस फाइल को कोई नहीं देखने वाला। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पासपोर्ट मांगेंगे और बहुत रेयर केस है कि वो आपसे I-20 भी मांगे। आपकी फाइल आपके हाथ में रह जाएगी और 2 मिनट के इंटरव्यू में वो डिसाइड कर देंगे आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। वो डिसाइड किस बात पे होगा? वो डिसाइड होगा जो वो सवाल पूछेंगे और उसके अगेंस्ट जो आप जवाब देंगे। वो 2 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना है। सो ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें कि कंसल्टेंट जो आप चुने वो सोच समझ कर चुने। जो आपको इंटरव्यू के बारे में बता नहीं सकता वो आपका वीज़ा दिला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सवाल, क्वेश्चन, उनके आंसर रटने से वीज़ा नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। 2 मिनट में आप कुछ रट के आंसर दोगे, गूगल का आंसर दोगे, वेबसाइट से पढ़ के आंसर दोगे, ऐसी लाइन बोलोगे जो लगा कि यार ये लिखी हुई लाइन है, तो भाई आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक, आपकी नॉलेज, आपका जो फीलिंग्स हैं उस क्वेश्चन को लेके कि जैसे आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल्स के बारे में, इन सब के बारे में आपके आंसर अपने शब्दों में होने चाहिए। रेडीमेड शब्दों में आंसर दोगे तो वीज़ा रिजेक्ट होगा। सो अपनी एप्लीकेशंस को यूएस के लिए जितनी जल्दी हो सकता है शुरू करें। ब्रॉडवे टीम आपको इसके लिए प्रोफेशनली रेडी करेगी कि आपको साइकोलॉजिकली उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। सिर्फ आंसर करना इनफ नहीं है, कैसे आंसर करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लेके डिटेल वीडियोस मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू को लेके बनाई हैं, उनको जाके देखें, शायद उसमें आपको कुछ चीज़ें और डिटेल में समझ आए। तो यूएस के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस को और लेट ना करें, तुरंत ब्रॉडवे टीम से मिलें और अपने एप्लीकेशंस को स्टार्ट करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।